Hello everyone, welcome to my YouTube channel Just Study. Hope you are doing extremely well. So today in this video we are discussing important lecture on part 2 यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 जो है उसका हम लोग पार्ट सेकंड हम लोग कवर करेंगे आज इस वीडियो में। कल हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिया था जिसमें कि हम लोगों ने कम से कम 50 क्वेश्चन के अराउंड डिस्कस किए थे लेक्चर में। तो आज हम लोग कुछ 51 क्वेश्चन नंबर से देखेंगे, जितने क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाएंगे करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस एक सेट में कम से कम 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। एक सेट में 200 क्वेश्चन आएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम लोग 51 नंबर से देखते हैं कितने क्वेश्चन कवर कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो बनेगी ऐसी पार्ट 3 करके। तो हर सेट में 2-3 पार्ट करके मैं पूरी सारे क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कवर कर दूंगी। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। केचुए की आहार नाल होती है। आहार नाल का मतलब होता है एसोफेगस, जो कि हम लोगों के माउथ से स्टार्ट होती है। जैसे ये माउथ बना दिया गया तो माउथ से स्टार्ट होके जाके एंड पॉइंट एनस पे ख़त्म होती है। तो जो ये एक पाइप के जैसी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। वो अलग अलग टाइप के ऑर्गन में कन्वर्ट होता चला जाता है। जैसे कि मुंह से स्टार्ट हुआ, फिर वो ट्रैकिया में कन्वर्ट होगा, फिर उस वो एक पतली ट्यूब होगी जिसको कि ऑयसोफेगस कहते हैं। फिर ऑयसोफेगस ही कन्वर्ट हो जाता है स्टमक में। स्टमक फिर कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, देन एनस। ऐसे करके पूरी एक फ्लो में एक ट्यूब चलती है जो कि अदर अदर के पार्ट में कन्वर्ट होती चली जाती। तो उसी को आहार नाल यानी कि ऑयसोफेगस कहते हैं। हिंदी में आहार नाल बोलते हैं और इंग्लिश में ऑयसोफेगस बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया केचुए की आहार नाल होती है। तो इसमें पूछा गया कुंडलित होती है। ऑप्शन ए दे रहा है कुंडलित होती है, स्पाइरल होती है, या फिर सीधी होती है। कुंडलित का मतलब होता है बिल्कुल कॉइल्ड होती है। स्पाइरल होती है मतलब उसमें लंबे लंबे फ्लैजला टाइप के निकले हुए होते। सीधी मतलब स्ट्रेट होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा ये क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा? तो 51 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सीधी होती है। सी ऑप्शन में क्या दिया गया? सीधी। तो केचुए की आहार नाल जो होती है ऑयसोफेगस वो सीधी होती है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एस्केरिस में एपिथेलियम जो होती है वो मतलब कहाँ होती है और क्या होती है? एपिथेलियम को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो एस्केरिस में एपिथेलियम होता है, क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है एपिथेलियम को? तो किस टाइप की होती है ये पूछा जा रहा है। एपिथेलियम लेयर होती है, स्किन की लेयर्स होती हैं। तो उसको किस नाम से बुलाया जाता है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन में 4 दिया गया है, 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। काल्मन दे दिया गया है, स्ट्रेटोफाइट दिया गया है, और सी ऑप्शन कह रहा है सिंसाइटियल, और डी ऑप्शन कह रहा है सीडो स्ट्रेटिफाइड। तो देखिए 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। इसको ये जो हिंदी में वर्ड लिखे हैं यही इंग्लिश में भी बोले जाते हैं, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में लिख दिए जाते हैं। उसी की डायरेक्ट हिंदी इसमें लिख दी गई है, ठीक। तो अगर इस सीबीएसई बोर्ड यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो इसी को इंग्लिश वर्ड में लिख दिया जाएगा। ये देखिए, ये डी ऑप्शन दिया गया है सीडो स्ट्रेटिफाइड। तो फिर मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसको ऐसे ही बुलाया जाता है, सीडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक। तो सारे ऑप्शंस इंग्लिश में भी अवेलेबल होंगे। तो फिर 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 52 का भी करेक्ट सी हो जाएगा, सिंसाइटियल, ठीक है। तो सिंसाइटियल एपिथेलियल होती है। तो एस्केरिस का सी करेक्ट हो जाएगा 52 क्वेश्चन नंबर का। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में, जिसमें कि 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस जंतु की तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क नहीं होता है? ऐसा कौन सा जंतु है जिसकी तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क नहीं होता, यानी इसकी जो उसका नर्वस सिस्टम होता है उसमें मस्तिष्क यानी कि सर नहीं होता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। केचुआ दिया गया, अमीबा दिया गया, हाइड्रा दिया गया, कॉकरोच दिया गया। तो अब इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रा, जो कि एक पानी में पाया जाने वाला, यानी कि पूरा मराइन वाटर में ये पाया जाता है। मराइन मतलब समुद्रीय पानी में ये जो होता है हाइड्रा पाया जाता है। और इसके अंदर तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क नहीं होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम में वो मस्तिष्क नहीं पाया जाता है।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रा हाइड्रा की दंश कोशिकाओं का विषैला पदार्थ कौन सा है। तो इसकी दंश कोशिकाओं का सबसे मतलब जहरीला पदार्थ पूछा जा रहा है, कौन सा होता है। तो अब देखते हैं क्या दिए गए हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शन में दिए गया है, ऑप्शन में देखिए ये दिया गया है, ऑप्शन ए कह रहा है हेपेरिन, और बी कह रहा है न्यूरोटॉक्सिन, और सी कह रहा है ये हिसोटॉक्सिन या फिर टॉक्सिक टॉक्सिन। ये चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं, ए बी सी डी, हेपेरिन, न्यूरोटॉक्सिन, हिसोटॉक्सिन और टॉक्सिन। तो इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो 54 का करेक्ट हो जाएगा सी, यानी कि हिसोटॉक्सिन कहा जाता है 50, वो क्या कहते हैं, दंश कोशिकाओं को हिस्टोटॉक्सिन कहा जाता है हाइड्रा की दंश कोशिकाओं को। तो सी करेक्ट हो जाएगा, तो सी में टिक करेंगे। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 54 नंबर क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। अमीबा को आसुत जल में रखें तो उसकी संकुचन रिक्तता क्या होगी। मतलब अमीबा जो होता है उसको अगर आसुत जल में रखते हैं, आसुत जल का मतलब थोड़ा एक तरीके से नमकीन पानी मान दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे पानी में रखते हैं तो इसकी संकुचनशीलता, उस पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि मतलब संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। तो इस पर क्या असर पड़ेगा, तो ये चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, ए बी सी डी। इसमें चार ऑप्शंस में करेक्ट कौन सा होगा, तेज़ी से काम करेगी या धीरे धीरे काम करेगी या फिर गायब हो जाएगी या फिर विभाजित का मतलब अलग अलग हो जाएगी। तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 का ए करेक्ट हो जाएगा, तेज़ी से काम करेगी, उसकी संकुचनशीलता तेज़ी से काम करेगी आसुत जल में, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन में, सेल ड्रिंकिंग को कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन दिए गए। तो इसमें चार ऑप्शन में आप सारे ऑप्शंस पढ़ूंगी नहीं, कुछ मेहनत आप लोग भी कर लीजिए, तो मैं ऑप्शन का करेक्ट आंसर बताते जाएंगे, इससे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें करेक्ट आंसर होगा 56 का डी, ये दिया गया पिनोसाइटोसिस। इसका करेक्ट आंसर होगा कि सेल ड्रिंकिंग को कहते हैं पिनोसाइटोसिस, ठीक। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। अब देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को। पक्षियों की कशेरुकाएँ होती हैं, पक्षियों की जो कशेरुकाएँ होती हैं वो कैसी होती हैं, क्या कहते हैं उनको, हैं। तो अब इसमें चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है हेट्रोसिलम, बी कह रहा है सिलस, या और सी कह रहा है एम्फीसिलस, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 57 का करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है हेट्रोसिलस, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। हाइड्रा में सम्मिति होती है, ये देखिए हाइड्रा में सम्मिति होती है, चार ऑप्शन दिए गए, किस टाइप की सम्मिति होती है। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, त्रिज्यी होती है। त्रिज्यी का मतलब देखिए इसमें सम्मिति का मतलब क्या पूछा गया है, सिमेट्री, इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्री। जैसे कि दो टाइप की सिमेट्री होती है, एक बायलैटरल सिमेट्री होती है, एक 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 सिमेट्री कोई और सी होती है, इस समय मेरे को याद नहीं है, मैं याद करके बताऊंगी। बायलैटरल सिमेट्री होती है और एक और सिमेट्री होती है, उस सिमेट्री मतलब मल्टी डायरेक्शनल सिमेट्री होती है सेकंड वाली। तो देखिए बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, जैसे कोई एक, हम लोगों ने एक जैसे सर्कल ले लिया मान लो, तो इसको हम लोग दो हिस्से में काटेंगे तो बराबर हिस्से कट जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग कोई ऐसा स्ट्रक्चर ले लें, जैसे कि हम लोगों ने स्टार ले लिया, अब स्टार को हम लोग अगर बीच से काट देंगे तो ये डबल मतलब दो बराबर हिस्सों में कट जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको यहाँ से काटेंगे तो ये बराबर हिस्से में नहीं कटेगा। तो स्टार एक ऐसी सिमेट्री होती है जो कि अगर हम लोग हर तरफ से काटें तो नहीं कट पाएगी, अगर हम इधर से काटेंगे तो हो सकता है बराबर ना कटे, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के, ये इसमें पूछ रहा है त्रिज्यी कौन सी होती है, तो ऐसी होती है, त्रिज्या का मतलब ये ऐसी डायरेक्शन, ऐसी सिमेट्री जो कि हर तरफ से काटने में हो जाए। जैसे अब ये स्फेरिकल ले लिया तो इसको हम लोग जैसे कि बीच से काटे तो दो बराबर हिस्सों में हो जाएगा, अब हम लोग इधर से काट देंगे तो भी दो बराबर हिस्से हो जाएंगे, फिर इधर से काट देंगे तो भी बराबर हिस्से हो जाएंगे, इधर से काटेंगे तो भी। अब जैसे कि कोई एनिमल हुआ, एनिमल हो गया, तो कॉकरोच, जैसे मैंने मान लिया ये कॉकरोच है, ठीक है। तो ये कॉकरोच है, तो इसको हम लोग बीच से काटेंगे तो ये होगी बायलैटरल सिमेट्री। अब हम लोग अगर इधर से काटेंगे तो ये दो बराबर हिस्सों में नहीं कट पाएंगे, इधर इसका
सर होगा, इधर इसके पीछे के पंख अंख हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बराबर सिमेट्री में नहीं कट पाएगा कॉकरोच, इसलिए ये बायलेटरल सिमेट्री में आता है, ये मल्टी डायरेक्शनल सिमेट्री में नहीं आता, मतलब हर तरफ से इसको नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो यही पूछा गया कि हाइड्रा किस समिति में होता है। तो हाइड्रा हाइड्रा का कैसा स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रा कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि ये हम लोगों ने यहाँ से लगा होता है और फिर ऐसे करके ऐसा हाइड्रा होता है, फिर इसके फ्लैजिला निकले हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप के फ्लैजिला, और फिर एक बड का फॉर्मेशन करता है। फिर यही बड जब टूट जाती है तो एक टूट के ये नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक। तो ऐसा हाइड्रा होता है। तो फिर हाइड्रा में किस टाइप का सिमेट्री देखी जाएगी। तो हाइड्रा में त्रिज्यी सिमेट्री देखी जाती है। इसको कहीं से भी काट दो तो बराबर रहता है, ठीक है। तो त्रिज्यी मतलब ट्राई करके होगा, ट्राइनोमियल, ठीक है, ऐसा टाइप का बोला जाएगा। तो फिर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन होता है। कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन क्या होता है। तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछ रहा है 59 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा, स्पंज। कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन होता है स्पंज में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पक्षी होता है। पक्षी किस टाइप का जंतु होता है, इसमें बताया गया असमतापी होता है, समतापी या फिर उभयतापी या अतापी, ठीक। तो 60 नंबर क्वेश्चन 60 का करेक्ट कौन सा है, बी करेक्ट हो जाएगा, समतापी होते हैं जो पक्षी होते हैं, ठीक है। अब 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है। अगर कोशिका की स्टडी करी जाएगी तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा साइटोलॉजी। तो यानी ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो 61 नंबर क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिए, ठीक है, बिल्कुल आने के चांस हैं। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया है। 62 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 63 भी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीन तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये। तो अब देखते हैं द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। द्विनाम पद्धति के जनक में 62 नंबर क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 62 का करेक्ट बी हो जाएगा, यानी कि कैरोलस लीनियस, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। द्विनाम पद्धति यानी कि द्विनाम पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो द्विनाम पद्धति यही थी, तो लीनियस इसके फादर हैं। तो अब देखते हैं क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये तो सभी को पता है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो ये आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए, कमेंट करके इसको। अब देखते हैं हम लोग 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यकृत। सभी को पता होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाता है, ठीक है। अब 63 के बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 64 नंबर क्वेश्चन, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, और जो पहले तीन मैंने इंपॉर्टेंट लगवाए वो भी सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग होता है, जो किससे होता है, किस चीज़ की कमी से होता है, डायबिटीज़, ठीक। डायबिटीज़ का मतलब होता है शुगर, और हिंदी में इसको प्योर हिंदी में कहते हैं मधुमेह रोग, ठीक है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस ये जो टर्मोलॉजी लिख दी गई है हिंदी में, ये एक्चुअली में इंग्लिश की ही टर्मोलॉजी है, इसको हिंदी में लिख दिया गया है, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो ये पूछ रहा है किसकी कमी से रोग होता है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या दिया गया है, एडीएच की कमी से होती है। तो अब देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नेक्स्ट। किस ताप पर एंजाइम सक्रिय होते हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं तो किस ताप पे सक्रिय करते होते हैं, ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को एकदम से एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो अब पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा टेम्परेचर होता है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा बी, जिसमें कि दिया गया है 35 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइबोसोम का कार्य क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या क्या राइबोसोम का कार्य, तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। राइबोसोम का कार्य क्या होता है, 66 नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। दोहरी झिल्ली का आवरण किस चीज़ में होता है, किस सेल ऑर्गन में होता है। ये सेल वाले चैप्टर से पूछे गए हैं क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन और 67 नंबर क्वेश्चन।
सेल वाले चैप्टर से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं सेल वाली पूरी यूनिट से। ठीक है, यूनिट में 3 चैप्टर दिए गए हैं तो उस यूनिट से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। दोहरी झिल्ली का आवरण किस में होता है? 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं तो 67 क्वेश्चन का आंसर के करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें 4 ऑप्शंस है, इसका करेक्ट हो जाएगा सी। क्या दिया गया? हरित लवक। हरित लवक जो होता है वो दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण किससे होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, रक्त। तो किस चीज़ से होता है पित्त का निर्माण? 68 नंबर है क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यकृत में। यकृत लीवर को कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रोटीन की इकाई है, प्रोटीन की इकाई किसको कहा जाता है? सिंपल है, बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। जितने बायो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें आंसर जो हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया गया है अमीनो एसिड, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन को पूछ रहा है, उपापचय दर सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक किसकी होती है उपापचय दर? उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिक रेट, पूछा गया मेटाबॉलिक रेट। तो इसमें पूछ रहा है सबसे ज़्यादा किसकी होती है? चूहे में होती है, मनुष्य में होती है, हाथी में होती है, बंदर में होती है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा, चूहे में होती है। अब इसमें 71 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कमल में प्रकीर्णन होता है, किसके द्वारा होता है प्रकीर्णन कमल में? तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जल द्वारा। ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जीवाणु होते हैं, जीवाणु क्या होते हैं? तो 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जीवाणु जो होते हैं वो पर्णहरिम रहित होते हैं। अब देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डीएनए में एडेनिन का जोड़ा किससे होता है? एडेनिन का जोड़ा मतलब किस चीज़ से अटैच होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ये क्वेश्चन लिया गया है, जो कि 12th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर है। तो हम लोग देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में और इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या है। तो 73 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं जो एडेनिन होता है ये जोड़ा किससे अटैच होता है? कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप एक चीज़ याद रखिए, ए को टी से मिलाइए, ATGC। ठीक है, पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये एक तरीके के बेस होते हैं, तो इनको आपको पता करना चाहिए। तो फिर ए जो होता है टी से कनेक्ट होता है और जी होता है सी से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ATGC, और वैसे पढ़ेंगे तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो ये जो होते हैं नाइट्रोजन बेस होते हैं, और एडेनिन होता है वो थायमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होता है, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है। तो ये ऐसा कनेक्ट होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, डीएनए में एडेनिन का जोड़ा किससे होता है, किससे कनेक्ट होता है? तो एडेनिन किससे कनेक्ट होगा? थायमिन से। थायमिन ऑप्शन में कहाँ दिया गया? बी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 73 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको टिक कर लेते हैं, और ये आप कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रख लेना कि ए को टी से यानी कि एडेनिन को थायमिन से डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट करेंगे, और ग्वानिन को साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे। और इसको ये जो होता है AGTC याद रखना है आपको, या फिर ATGC आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, कुछ भी याद रख लेना। आपको याद रखना है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। और आरएनए में क्या होता है? ये तो डीएनए का कोड हो गया। अब आरएनए में क्या होता है? आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है, थायमिन को हटा के यूरेसिल लगा दिया जाता है, जो कि आरएनए का कोड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या दिया गया। इसमें बी करेक्ट हो गया। आप देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग पूछा गया कौन सा है? 74 नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा, लवक है। ठीक है, लवक को सबसे बड़ा कोशिकांग कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो इसमें पूछ रहा है प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होते में होता है उसमें अनुपस्थित ऐसी चीज़ बताइए क्या होती है, जो ऐसी सेल बताइए जो अनुपस्थित होती है। 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो कि दिया गया उपयुक्त सभी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सेल ऑर्गन है और लाइसोसोम केंद्रिका, ये सब अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक का एक कोशिका होती है तो दो दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक क्वांटासोम में होता है, एक क्वांटासोम जो होता है उसमें क्या होता है, तो इसमें पूछा गया है। अब देखिए 4 ऑप्शन इसके दे दिए गए हैं, अब इसमें करेक्ट बताना है। तो 76 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि दिया गया है क्लोरोफिल के 230 अणु, यानी कि 230 अणु अणु यानी मॉलिक्यूल, ठीक है, इंग्लिश में इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं अणु को। तो क्लोरोफिल के 230 अणु हो जाएंगे, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आप देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को। फोटोफॉस्फोरिलेशन का अर्थ क्या है, यानी कि उसका मतलब बताना है। इसका फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है, अब देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। एडीपी से एटीपी का निर्माण, या फिर एनएडीपी, या एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन, या फिर पीसीए का, ठीक है। तो ये फोटोफॉस्फोरिलेशन का अर्थ पूछा गया किसको कहा जाता है, तो 77 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि दिया गया है कि एडीपी से एटीपी के फॉर्मेशन को कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अनऑक्सी श्वसन जो होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या है, ठीक है, ये पूछा गया। अनऑक्सी श्वसन होता है उसका अंतिम उत्पाद बताइए। तो 78 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, जो कि दिया गया है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो होता है अनऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अब देखते हैं क्या दिया गया। 79 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस में एटीपी के कितने अणु का मूल लाभ होता है, ठीक है। जो एक प्रोसेस होती है, ये क्वेश्चन कहाँ का है मैं बता दूं, ये है क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी का है, जिसमें कि चैप्टर दिए गए हैं, 4-5 चैप्टर हैं, उन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ग्लाइकोलिसिस में एटीपी के कितने अणु का मूल लाभ होगा। तो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और 79 क्वेश्चन नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा। 79 का ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया गया है 2, ठीक है। 2% का लाभ हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में पौधों की कोशिका में साइटोक्रोम का मुख्य कार्य होता है। पौधों की कोशिका में साइटोक्रोम का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन ग्राही का होता है कार्य, या फिर CO2 ग्राही का, या इलेक्ट्रॉन ग्राही का, या H2O ग्राही का, कौन सा इसका कार्य होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 80 नंबर क्वेश्चन के, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जिसमें कि दिया गया है इलेक्ट्रॉन ग्राही का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन ड्यू प्लांट किसको कहते हैं, ठीक है, सन ड्यू प्लांट किसको कहते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ड्रोसेरा को कहते हैं सन ड्यू प्लांट। डी नहीं, सॉरी, बी को कहते हैं। एक सेकंड में थोड़ा चेक करती हूँ। 81 का बी, हाँ, ड्रेसोरा मैंने पढ़ा गलत, तो ऑप्शन डी लगा दिया। तो ड्रासेरा जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शैवाल और कवकों के बीच संबंध को कहते हैं। शैवाल और कवक के बीच के संबंध, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2-3 चैप्टर से कनेक्ट करता हुआ क्वेश्चन है। ये 12th क्लास का जो लास्ट यूनिट है उससे भी रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल स्टडी जो यूनिट है उससे भी रिलेटेड है, और ये 11th क्लास NCERT में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। ये 2-3 चैप्टर से कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसमें पूछा गया शैवाल और कवकों के बीच संबंध को क्या कहते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सहोपकारिता कहते हैं, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परागकोश के स्फुट के फलस्वरूप परागकण मुक्त होकर अंडक के वर्तिकाग्र में पहुंचाने को क्या कहते हैं। निषेचन कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं, परागण कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन कहते हैं,
या फिर दोहरा निषेचन का मतलब डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। परागण का मतलब एक तरीके से पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को परागण बोल दिया। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि एक तरीके से कोई चीज़ बिखर जाना, ठीक है, उसको प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं, तो इसमें पूछा करेक्ट कौन सा है। 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो कि परागण दिया गया है, पॉलिनेशन। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया है। 84 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि पुष्प का आवश्यक अंग बनाते हैं, पुष्प का आवश्यक अंग कौन कौन मिलके बनाते हैं। तो चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं, तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो कि दिया गया पुमंग और जायाम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृतबीजी पौधे में भ्रूणपोष पाया जाता है। ये 12th क्लास एनसीईआरटी की फर्स्ट यूनिट से चैप्टर, फर्स्ट यूनिट है, उसी में 4 चैप्टर दिए गए, उसी से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। अब देखिए 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन, हाँ ठीक है, 85 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो कि दिया गया है त्रिगुण। त्रिगुण होते हैं आवृतबीजी पौधे में भ्रूणपोष। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कैप्सूल फल है, निम्न में से कैप्सूल फल किसको कहा जाता है, रोज को या जापानीज रोज को या फिर चाइना रोज को या फिर ऑस्ट्रेलिया रोज को। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चाइना रोज को कैप्सूल फल कहा जाता है, कैप्सूल फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का का कौन सा भाग खाया जाता है, यानी कि जो मक्का हो जाता है उसका ऐसा कौन सा पार्ट है जो खाने के यूज़ में आता है। तो फिर चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं, रसदार, पुष्पासन, ठीक है, और मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति का मतलब होता है अंदर की, फल भित्ति का मतलब होता है फ्रूट की ऊपर की लेयर को भित्ति कहते हैं। ठीक है, और भ्रूणपोष एवं भ्रूण और बीज चोल, बीज चोल का मतलब बीज की लेयर। ठीक है, ऐसे करके चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं। कुल मिला के आपको हिंदी को समझना होता है कि ये क्या बोल रहा है। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और यूपी बोर्ड वाले के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। वैसे वहाँ पे दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है, अगर आप हिंदी भरेंगे तो आपको इंग्लिश भी दिया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी पेपर दिया जाएगा, और इंग्लिश वाले को तो इंग्लिश मिलता ही है। ठीक है, तो आपको कायदे में हिंदी भरना चाहिए, जिससे क्या अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे होंगे तो वो आप हिंदी में पढ़ लेंगे। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। 87 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगी, जिसमें कि दिया गया है भ्रूणपोष एवं भ्रूण। ठीक है, अब क्वेश्चन 88 नंबर में क्या पूछ रहा है, देखते हैं। फ्यूनेरिया के नर युग्मक होते हैं, जो फ्यूनेरिया एक प्लांट होता है उसके नर युग्मक कैसे होते हैं। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 88 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि दिया गया है चल टाइप के युग्मक होते हैं, नर युग्मक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मॉस जो होता है, मॉस देखिए कौन से चैप्टर से दिया गया, प्लांट किंगडम चैप्टर से ये क्वेश्चन है। मॉस अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स को पढ़ते ही समझ जाएंगे ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। मॉसेस किस में दिए गए हैं, प्लांट किंगडम में दिया गया है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है मॉस प्रायः नमी वाले स्थानों पर उगते हैं, क्योंकि क्यों उगते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, नहीं भी पढ़ी है तो क्वेश्चन के थ्रू आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं। 89 में क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्या दिया गया है, जल निषेचन के लिए आवश्यक है। जो ये जो मॉस होता है प्रायः नमी वाले स्थानों पर उगता है, क्योंकि जल निषेचन के लिए ये आवश्यक होता है। अगर जहाँ पे पानी होगा, वाटर होगा, वहाँ पे मॉस ज़्यादा जल्दी से ग्रो कर जाते हैं नमी वाले स्थानों पे। ये देखिए दिया गया है क्वेश्चन में, ये आंसर दे दिया गया है। नमी वाले स्थानों पे मॉस होता है, अच्छे से ग्रो करता है, इसलिए जल निषेचन के लिए ये से आवश्यक होता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है फर्न की बीजाणुधानी होती है, फर्न की जो बीजाणुधानी होती है वो कैसी होती है। तो चार ऑप्शंस है इसमें, किस मतलब उसका स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है कैसी होती है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि दिया गया अंडाकार और उभयोत्तल। अंडा अंडाकार का मतलब होता है कि मतलब एग शेप का होता है, और उभयोत्तल मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ। ठीक, तो ये दिया गया तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन को, कोलेरॉइड जड़ें पाई जाती हैं, जो ये जो कोलेरॉइड
जड़ें होती हैं वो कहाँ पाई जाती है? फर्न में पाई जाती है, पाइनस में पाई जाती है, साइकस में या मॉस में? ये देखिए, ये प्लांट प्लांट किंगडम, हाँ, प्लांट किंगडम चैप्टर का ये क्वेश्चन है, जो कि प्लांट किंगडम 11th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर है। तो उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि दिया गया है साइकस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुंकेसरी नाल निम्न में से किस कुल के द्वारा बनाया जाता है? ठीक है, तो ये पुंकेसरी नाल जो है पूछ रहे हैं किस कुल के द्वारा बनाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। उसमें कुल मतलब होता है फैमिली, ठीक है, सीबीएसई वालों के लिए। तो ये 4 फैमिली दे दी गई हैं, टूसीफेरी, लिलिएसी, पायरेसी होगा वैसे, ठीक है, पायरेसी दे दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मालवेसी। 4 फैमिली दे दी है, क्रूसफेसी, लिलिएसी, पायरेसी और मालवेसी। अब देखते हैं 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा। डी हो जाएगा, जो कि दिया गया है मालवेसी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। 93 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, कूटपट यानी कि कूटपट का एक और नाम दिया गया है रेपलम बनते हैं, किस चीज़ से बनते हैं? तो फिर 4 ऑप्शन दिए गए, किस फैमिली में होते हैं ये? तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्रूसीफेरी फैमिली, ठीक है। अब देखते हैं 94 क्वेश्चन नंबर को। कोशिका विभाजन में सहायता करता है, कोशिका विभाजन में कौन सहायता करता है? तो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तारक का या गोल्जी का है या फिर लाइसोसोम राइबोसोम, कौन कार्य करता है? 94 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, तार का है। ए करेक्ट हो जाएगा, तो ए में टिक लगा देते हैं, ठीक। अब देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन को। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, कैरोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी या माइकोलॉजी? तो 4 ऑप्शंस में करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 95 का सी करेक्ट हो जाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाता है ऊतकों का अध्ययन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में लाफिंग गैस का सूत्र है, लाफिंग गैस जो होती है, लाफिंग गैस का मतलब हंसाने वाली गैस, ऐसी कौन सी है? इसका फॉर्मूला बताइए, ठीक है। सूत्र पूछा जाए, फिर सूत्र मतलब फॉर्मूला, ठीक। अब देखते हैं 4 ऑप्शंस दे दिए गए, 96 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एंड टू लाफिंग गैस बहुत आसान क्वेश्चन है, केमिस्ट्री क्वेश्चन है और बायो से भी रिलेटेड है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए, बिल्कुल आने की संभावना है। तो अमोनिया क्लोरीन की अधिकता में बनाता है, अमोनिया और क्लोरीन की अधिकता में क्या बनता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा NCl3, नाइट्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, यूरिया नाइट्रस एसिड यानी कि नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? यूरिया नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, पूछा गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें पूछ रहा है क्या बनाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का सी, N2 बनाता है। अब देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ अत्यधिक विस्फोटक है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा विस्फोटक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, NaCl3, जो सबसे ज़्यादा विस्फोटक होता है। विस्फोटक मतलब बहुत खतरनाक, जिससे कि एक से दूसरी जगह विस्फोट किया जा सकता है, धमाका जिसको बोलते हैं। अब देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फास्फोरस को रखते हैं, फास्फोरस को किस चीज़ में रखते हैं सेव करने के लिए? तो 100 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें कि दिया गया है ठंडे जल में। अगर फास्फोरस को ठंडे जल में ना रखो तो वो सेफ नहीं रह पाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 101 नंबर क्वेश्चन दिया गया जिसमें कि पूछ रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम दिया था, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। 101 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि दिया गया है प्राउस्ट ने, ठीक है। प्राउस्ट ने दिया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया है। 102 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी गैस की वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी है तथा अणु भार m है, तो उसका अणु भार क्या हो जाएगा? अणु भार m है तो उसका अणु भार बताइए, ठीक है।
तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जिसमें कि दिया गया m=2 × VD। ठीक है, अब देखते हैं 103 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। SO2 का जलीय विलयन क्या कहलाता है। SO2 का जलीय विलयन के बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अम्लीय होता है, उदासीन होता है, और ऑप्शन डी देखते हैं क्या दिया गया, क्षारीय होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, थोड़ा ब्लर हो गया लेकिन मैं पढ़ के बता दूंगी। सी ऑप्शन है क्षारीय होता है, और डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो समझने की कोशिश करना, वरना मैं बोल के तो बता ही दूंगी। तो अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो कि क्या दिया गया था देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन था, ये दिया गया है ए, अम्लीय होता है। SO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है, करेक्ट हो गया ये आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया। 104 क्वेश्चन नंबर में समझने की कोशिश करते हैं। ये दिया गया अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र HCl का अनुपात होता है। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं अम्ल राज्य का सांद्र HNO3 नया सांद्र HCl अनुपात होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग एक बार प्रैक्टिस सेट 1 में भी लगा चुके हैं। मतलब इसका वो पूछ रहे हैं नाइट्रिक एसिड और HCl का अनुपात पूछा जा रहा है अम्लराज में। ठीक है, जो अम्लराज होता है एसिड किंग होता है, उसमें किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं उसको। तो इसमें इसका रेशियो पूछा जा रहा है किसका, नाइट्रिक एसिड और HCl का कितना होता है। तो बहुत आसान है, और मैं पिछले में करवा भी चुकी हूँ, पिछले सेट में, यानी कि सेट 1 में। तो 104 का सी करेक्ट हो जाएगा। 1:3 का इसमें रेशियो होता है 1:3। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी कि HNO3 1% होता है, HNO3 जो होता है 1% होता है, और ये होता है HCl 3%। ठीक है, ये तो ये रेशियो होगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑक्सीजन वायु की अपेक्षा कैसा होता है। ऑक्सीजन जो होता है वायु की अपेक्षा कैसा होता है, हल्का होता है, भारी होती है, फिर थोड़ी हल्की होती है, फिर थोड़ी भारी होती है। 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, थोड़ी भारी होती है। ठीक है, जल एक है, तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, अणु है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 106 का बी करेक्ट हो जाएगा, यौगिक, यानी कि जल एक यौगिक है। अब देखते हैं कंपाउंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाप अंगार गैस है। भाप अंगार गैस है तो किसके मिलने से बनी हुई है, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और H2 के से मिलकर अंगार गैस बनती है, भाप अंगार गैस। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 108 क्षार धातु है, क्षार धातु कैसी होती है, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 108 क्वेश्चन नंबर में। तो आप देखते हैं 108 में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। 108 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जिसमें कि दिया गया है ए, दिया गया प्रबल अपचायक होती है, प्रबल अपचायक होती है। ठीक, तो अब देखते हैं 109 क्वेश्चन नंबर को। इप्सम लवण का सूत्र होता है, क्या होता है इप्सम लवण का सूत्र। ठीक, तो 109 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, MgSO4 7H2। मैंने जो केमिस्ट्री का एक फॉर्मूले की एक सीट करवाई है, केमिस्ट्री फार्मूला सीट, इसी चैनल में अवेलेबल है। आप डालिए इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री फार्मूला सीट जस्ट स्टडी करके, चैनल का नाम डाल देंगे तो आपके इसी चैनल में मिल जाएगी। केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें कि यह सारे फार्मूले करवाए गए हैं, और जो इम्पोर्टेंट फार्मूले आने से रिलेटेड है एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम हो, BSc नर्सिंग हो या फिर UP कैटेड या कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम, कैसा भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है अगर वो, तो उसमें ज़रूर आते हैं वो फार्मूले। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूले की सीट है, तो वो जाके आप लोग कर लेना, और मैं आई बटन में भी अगर मुझको याद रहा तो लिंक दे दूँगी। ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, तो वो वीडियो आप देख लेना। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 110 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, फॉस्चीन का सूत्र है। फॉस्चीन जो कि एक बहुत जहरीली गैस होती है, तो इसमें इसका फार्मूला पूछा गया है। तो फार्मूला क्या होता है फॉस्चीन का, 4 ऑप्शन दिए गए। 110 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, COCl2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो COCl2 में टिक करते हैं। अब देखते हैं सिंदूर उर्वरक कहलाता है। सिंदूर उर्वरक किस चीज़ के मिलने से बना होता है, और उसको क्या और किस नाम से बुलाते हैं सिंदूर उर्वरक को। ठीक है, तो 111 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या बुलाते हैं उसको। 111 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यूरिया को किस परीक्षण से सुनिश्चित करते हैं।
तो 4 ऑप्शन दिए गए। यूरिया को किस परीक्षण से सुनिश्चित करते हैं? बायोयूरेट से या लिटमस से या फिर ये संघोकर से या गर्म करके, ठीक है। सूंघ कर या गर्म करके, ठीक। ये गलती से सूंघ कर है, ठीक, घा है ये, सूंघ कर या फिर गर्म करके कैसे सुनिश्चित करिए करते हैं यूरिया के परीक्षण को, ठीक। तो 112 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बायोयूरेट से, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदलते हैं, कैसे बदलते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इन्वर्टेज एंजाइम के थ्रू इसको सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल दिया जाता है, इन्वर्टेज एंजाइम के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो से भी क्वेश्चन है और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। बायो के बायोमोलिक्यूल में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप टिक कर लेना और ध्यान से पढ़ लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखिए, इतने ही क्वेश्चन है स्लाइड में, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन कवर कर लिए हम लोगों ने। अब नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी जाए क्योंकि उसमें जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं हम लोग 200 पूरे कवर कर देंगे, तो काफ़ी लंबे क्वेश्चन जाएंगे, तो आप उस वीडियो का इंतज़ार करिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।